राजेश, मेरी जब से शादी हुई है आप मुझे कभी भी लेकर घूमने नहीं गए। बस इस चूल्हा चौके में लगा कर रख दिए हैं आप मुझे। मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। अरे उसके बाद तो ज़िंदगी भर ये चूल्हा चौकी ही करना है मुझे। हमारी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं और आप मुझे घर के कामों में इतना लगा दिए हैं कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम घूमना चाहती हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ। मजबूर हूँ मैं अपनी माँ की आदत से। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि हम अकेले कहीं घूमने जाएं। अरे बहू, आपकी माँ को तो मेरे बिना एक पल भी चैन नहीं है। वो मुझे कहाँ से कहीं घूमने जाने देंगी। जी माँ जी। अरे इतने वक्त तक घर की सफाइयाँ क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी कर देती हूँ माँ जी मैं सफाई। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। सरिता घर के कामकाज में इतनी लगी रहती कि उसे अपने पति के लिए भी वक्त नहीं मिलता था। घर के कामकाज खत्म होने के बाद दोनों में बहस छिड़ी हुई होती थी। अक्सर घर के कामकाज के बाद पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते थे। सरिता हमेशा से अपने पति के साथ वक्त बिताना चाहती थी और राजेश अपनी माँ से मजबूर था, क्योंकि उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं भी जाए। सरिता और राजेश एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी अकेले में वक्त ही नहीं बिताया था। और अब छोटे मोटे झगड़े डिवोर्स तक आ पहुंचे थे। राजेश, तुम होश में तो हो? तुम बहू से डिवोर्स देना चाहते हो? अरे आप क्या लेंगे मुझसे डिवोर्स? मैं खुद नहीं रहना चाहती हूँ आपके साथ। अरे आपके साथ मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं टिक सकती। अरे वो तो मेरा एहसान है जो मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में इतनी दिनों से झेल रहा हूँ। इसी तरह से अब दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है, जिसे देख सरस्वती परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर सरिता की अमीर सहेली अपने पति के साथ आ जाती है। अरे कविता, तू ऐसे अचानक से? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बल्कि पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। पहले हम दोनों में कितने झगड़े होते थे, लेकिन अब मेरे और राहुल के बीच सब कुछ ठीक है। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पति वर्ल्ड बेस्ट पति हैं। वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, मुझे हर जगह घूमने को ले जाते हैं। पूरे 2 महीने से मैं इनके साथ स्विट्ज़रलैंड में थी। अब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिताया है ना कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से हमारा झगड़ा ही नहीं होता, और झगड़ा होता भी है तो हम आपस में ही सुलझा लेते हैं। ये सारी बातें सुनकर सरस्वती को समझ आ जाता है कि उसके बेटे और बहू की डिवोर्स तक बात क्यों पहुंची। देखो सरिता, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी कहीं घूमने के लिए चले जाओ। थोड़ा आपस में वक्त बिताओगे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा तुम दोनों को, और इसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में ज़्यादातर सास अपने बेटे और बहू को घूमने नहीं देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वजह होती है जो आगे जाकर बात डिवोर्स तक आती है। क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है।